एवरीवन, दिस इज सीए सतीश सुरेखा और आज का हमारा ये वीडियो रेलेवेंट है फॉर ऑल द सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक देयर एग्जाम्स इन मे 2024 एंड ऑनवर्ड्स। देखिए, आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नया कोर्स, नया सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें इंटरमीडिएट लेवल पर हमारे पास कुल मिलाकर 6 पेपर्स है। ग्रुप 1 में 3, ग्रुप 2 में 3, जिसमें पेपर नंबर 6 है विथ रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आज मैं आपके सामने इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रिगार्ड में कुछ इनसाइट शेयर करने के लिए आया हूं। एज अ स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आएगा वो ये है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो बात को ध्यान से सुनिएगा। ओल्ड कोर्स में जहां पर पहले 8 चैप्टर थे, न्यू कोर्स में घटकर वो 5 ही चैप्टर रह गए हैं। तो कितना खुशी का बात है कि ओल्ड कोर्स वाले को 8 पढ़ना पड़ा, हमें 5 ही पढ़ना पड़ रहा है। बट एक्चुअली मैं बता रहा हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप खुश हो जाओ। वो 8 चैप्टर्स में जितना भी कंटेंट था, जितना भी टॉपिक्स था, वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया गया इन 5 चैप्टर्स में। फर्दर कुछ एडिशनल टॉपिक्स और इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि मेंडेलोव मैट्रिक्स ओल्ड कोर्स में नहीं था, न्यू कोर्स में है। मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क ओल्ड कोर्स में नहीं था, न्यू कोर्स में है। सो देयरफॉर सम एंड समराइजेशन ये है कि कंटेंट का डिलीशन नहीं हुआ है, कंटेंट का एडिशन ही हुआ है। तो हम पढ़ने क्या क्या वाले, थोड़ा भी ये देख लेते हैं। कोर्स का स्टार्ट करेंगे अपने बाय स्टडिंग इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में समझेंगे, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा होगी। फर्दर हम लोग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड फाइनली हम लोग 5th चैप्टर मूव कर जाएंगे, स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। और ये पांचों के पांचों चैप्टर्स है ना, इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। देयरफॉर ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 4 इज कम इंपॉर्टेंट, ये सब बकवास नहीं है। ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये आता है कि व्हाट वुड बी आवर स्टडी अप्रोच, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जांपल से अपनी बात को रखता हूं। एज सेड बाय अश्नील ग्रोवर, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती, छावड़ी बाजार में 2 रुपए किलो बिकते आइडिया। द गेम इज ऑल अबाउट कि कितने अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर पाती है, विच इज द अल्टीमेट थीम विथ रिगार्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर। तो सवाल यह उठता है कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। सबसे पहला, आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो एकदम यूनिक होनी चाहिए, हट के होनी चाहिए। साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान रखो कि उसकी पोजीशनिंग मार्केट में कुछ इस तरीके से हो कि वो कस्टमर्स के मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। देन वी मूव टू स्टेप नंबर 2। आपके साथ जो लोग काम करते हैं उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या केवल फाइनेंशियल इंसेंटिव देने से बात बन जाती है क्या? जी नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ आपको उन्हें इमोशनली भी सपोर्ट करना पड़ेगा। देन वी मूव टू स्टेप नंबर 3। आपके एम्प्लॉइज के स्किल्स को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड फाइनली स्टेप नंबर 4 हमसे यह कहता है कि आज के डेट में इन्वायरमेंट हाईली डायनामिक है, वहां पर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते ही रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट आपको भी चेंज होना पड़ेगा। देयरफॉर योर स्ट्रेटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल, एजाइल एंड प्रैग्मेटिक। तो ये चारों के चारों स्टेप्स को अब अपने समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी। और मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग दीज 4 स्टेप्स। कहने का मतलब यह हो गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रही है, यही हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप अपने देखते हैं। देखो, आज के डेट में यह बात तय है कि इंडिया को अगर सक्सेसफुल होना है तो डिजिटलाइजेशन इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। और मैं बता रहा हूं, एक वक्त था जब हम लोग 1 मंथ 1 GB डेटा यूज करने के लिए 250 रुपया दिए हुए। जियो ने इस प्रॉब्लम को समझा। जियो ने कस्टमर से कहा कि कस्टमर जी आप मुझे 600 रुपया दीजिए और 3 महीना तक हर दिन आप 1 GB डेटा यूज करो। तो कितने अच्छे तरीके से देखो जियो ने स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया और आज कितना सक्सेसफुल है जियो। तो ये हो गया अपना पहला स्टेप। देन वी मूव टू स्टेप नंबर 2। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज नए नए बिजनेस वर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि एज अ कस्टमर अगर मुझे कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ग्रोसरी या फिर फैशन रिलेटेड आइटम खरीदना है तो रिलायंस रिटेल सब कुछ प्रोवाइड करा देगा। इनफैक्ट रिलायंस बैटरी प्रोडक्शन के बिजनेस में भी घुस रहा है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के डेट में चल रहे हैं उन्हें बैटरी चाहिए नहीं चाहिए, तो वो रिलायंस प्रोवाइड करेगा। तो ये जो नए नए बिजनेस वर्टिकल्स एक स्टार्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है इनके साथ जो लोग जुड़े हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा एनकरेज रहते हैं क्या? बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं क्या? जी नहीं। उनके एंथुजियाज्म को बरकरार रखने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव जरूरी है,
लेकिन उसके साथ साथ उन्हें इमोशनली भी सपोर्ट करना पड़ता है, और रिलायंस ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। ठीक है, फिर अपने एम्प्लॉइज के स्किल्स को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज भी कराए जाते हैं, जैसे कि एसएपी के बारे में जानकारी दी जाती है, एमएस एक्सेल का ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल है। देन स्टेप नंबर 4 हमसे क्या कहते हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं हम कि एनवायरमेंट आज की डेट में हाईली डायनामिक है, वहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते ही रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, रिलायंस भी अपनी स्ट्रेटेजीज को क्या करता है, चेंज करता रहता है। दैट इज योर स्ट्रेटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल, एजाइल एंड प्रैग्मेटिक। इनफैक्ट हर प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि समझो बात को कि कोई पर्टिकुलर इंप्लॉय अगर छोड़कर चला गया रिलायंस को, तो कोई नया इंप्लॉय आएगा, तो वो नया इंप्लॉय भी उतना ही जल्दी उस काम को समझ पाए, उतना ही बढ़िया तरीके से उस काम को ग्रिप में ले पाए, इसके लिए हर एक प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप किए जाते हैं। तो देखो रिलायंस को यूज करके कितने आसान तरीके से हमने चारों के चारों स्टेप्स को समझ लिए। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो हम कोर्स पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है, जैसे कि नोकिया बर्बाद कैसे हुआ, कोडैक कैसे फेल हो गया, इसरो के बारे में समझेंगे, कोको कोला के बारे में पढ़ेंगे। तरीके से पढ़ने से कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होती है, क्योंकि आप चीजों को प्रैक्टिकल एग्जांपल, केस स्टडी से रिलेट करके समझ रहे हो। देयरफॉर वो टॉपिक इमीडिएटली आपके ब्रेन में रजिस्टर होता है, अनकॉन्शियसली आपका जो रिटेंशन पावर है वो भी बढ़ता चले जाता है। देयरफॉर सुपर इंटरेस्टिंग, इंजॉयबल सब्जेक्ट है ये, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। ये सब्जेक्ट का सबसे बड़ा खासियत यह है कि एक बार अगर आपने बातों को समझ लिया तो चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। देयरफॉर विथ रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर पेपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, विद इन 24 आवर उसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।